नमस्कार। भगवान श्री राम जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम साहिल सिंह है। मैं बहुमूल्य एजुकेशन की तरफ से आप सभी के समक्ष सुख के ऊपर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो देखिए, सुख का जो परिभाषा है, सुख का जो डेफिनेशन है, वो हमें स्टार्टिंग से ही हमें गलत डेफिनेशन मिल जाता है। हम स्टार्टिंग से ही सुख कि हमें जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो गलत दी जाती है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता है कि सुख माने क्या। हम समझते हैं कि हम ये पहन लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो खा लेंगे, हम यहाँ चले जाएंगे, हम वहां चले जाएंगे, मतलब जितना हो सके हम उपभोग करें, तो वो हमारे लिए सुख का विषय है। परंतु ऐसा नहीं है। सुख का जो परिभाषा है, वो सुख का जो परिभाषा है, वो सुख की परिभाषा वो अलग ही है। उस सुख की परिभाषा जो है, जो सत्य सुख है, वो आपको संत महापुरुषों के पास जाके, तब जाके आपको सुख का जो परिभाषा है वो मिलेगा। आप कितना ही कितना ही उपभोग कर लें। आप लोगों ने हिटलर का नाम से सुना होगा। उसके पास संसार का हर एक चीज था, लेकिन तभी भी अंत में वो कुत्ते की मौत मरा। वो जब तक जीवित रहा उसे शांति नहीं मिली। शांति का ही स्वरूप सुख है। उसे आज तक कभी शांति नहीं मिली, शांति की झलक ही नहीं मिली, बल्कि उसके पास तो सब कुछ है, उसको तो सबसे खुशी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अपने सामने मर्सिडीज में चलने वाले को भी मैंने सुसाइड करते हुए देखा है। BMW में चलने वाले को भी मैंने आग में भूनते हुए देखा है। लेकिन ऐसा ही है कि सुख का जो मतलब है, वो हम समझते हैं कि गाड़ी, बंगला, घर द्वार ये सब हो तब हम सुखी हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं है। बुरे आचरण करने वाला आज तक कभी सुखी ना था, ना है और ना ही रहेगा। जिस भगवान राम जी के पास जब उनको 14 साल का जब उन्हें वनवास काटने को मिला, उनके पास कौन सी ऐसी संपत्ति थी, लेकिन तभी भी वो प्रसन्न थे, तभी भी वो खुश थे। क्यों? क्योंकि उनके आचरण पवित्र थे, उनका व्यवहार अच्छा था, तब जाके उनको सुख मिला। वो सुख, उनका आप चरित्र पढ़ लीजिए, आज तक कभी भी वो आपको दुखी या उदासीन नहीं मिलेंगे। वो भगवान थे, लेकिन वो संसार में जब तक रहे, वो आप जैसे या हम जैसे ही मानव बन के रहे और अपना जीवन यापन किया। लेकिन हम तभी भी समझते हैं कि क्या कहते हैं कि हमारे पास गरीबी है, अगर हमारे पास दुख है तो हम अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो तभी हम दुख है, अगर हमारे पास पैसा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सुख जो है वो अनहद है, वो सच्चित है, सच्चित आनंद है, वो सुख है। आप ग्रेजुएशन आप हर एक चीज पढ़ाई कर लीजिए, आप PhD कर लीजिए, आप हर एक चीज कर लीजिए, लेकिन आपको शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि आपने शांति वाले आपने कार्य किए नहीं। आपने उपद्रवी, आपने असंतुष्ट वाले आपने कार्य किए, और ये आप आशा रखते हैं कि मैं सुख हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। जीवन में आप जैसा करेंगे, आपको वैसा ही उसका स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। करते हैं हम गलत आचरण, करते हैं हम पाप और मनाते हैं कि हमें सुख मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी ट्रेंडिंग में अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो खाना वाला चल रहा है ना, खाना वाला, कि जो बड़े लेग पीस जो खा रहा है, और वो फोन के सामने बता रहा है कि कितना हंस के खा रहा है, लेकिन उसके जो वास्तविक, मैंने जब उसका वीडियो देखा तब वो डॉक्टर के चक्कर काट के परेशान था और रो रहा था कि सबसे ज्यादा दुखी मैं हूं। मैंने खुद ये वीडियो देखा था, और बता रहा था कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ऐसा कोई संपत्ति नहीं है जो कि क्या कहते हैं, जो ना हो। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन तभी भी उसके जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है। असली सुख और शांति जो है, वो है संतों के चरणों में, वो है महापुरुषों के चरणों में। और प्रत्यक्ष जीवन में सब दुखी है, ऐसा कोई भी है नहीं जिसको दुख ना हो। कहते हैं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़ा सब दुखी, केवल सुखी राम का दास। आप हर एक काम कर लीजिए, हर एक, आप विश्वास ना हो तो आप भौतिक के हर एक कार्य कर लीजिए, लेकिन अगर
चरित्र अगर आपका ठीक नहीं है, अगर आपके जीवन में अगर धैर्य नहीं है, सब कुछ है, अगर वो नहीं है, सत्य नहीं है, तो आप में और राक्षस में कोई अंतर ही नहीं है। पहले मेरी भी ये एक्सेप्टेशन थी कि मुझे साइकिल मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तब मैं सुखी हो जाऊंगा, परंतु ऐसा नहीं था। अब जब मिलने के लिए है, अब जब बाइक भी मिलने के लिए तैयार है, तो मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि सुख का जो परिभाषा है वो मैं समझ चुका हूँ। सुख का परिभाषा वो मैं आपको दे नहीं सकता, वो आपको संत के चरणों में ही जाके प्राप्त होगा। लोग कह दे कि सुख ये है, सुख वो है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपको लगता था कि मेरे पास कार होना चाहिए तब मैं सुखी हो जाऊंगा, और अभी आपके पास कार है, मैं आपसे कहता हूँ क्या आप सुखी हैं? आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि मैंने अपने सामने देखा है लोगों के पास, लोग कंपनी के मालिक हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, ये आसपास के नहीं, मेरे में ही बात है। लोग कंपनी के मालिक है, लोग एमएलए हैं, सब बड़े बड़े पोस्ट पे है, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं है, सुख नहीं है, क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूं। सुख आप जो समझते हैं वो ऐसा है ही नहीं। जब तक आप भगवान से कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक आपके जीवन में सत्य नहीं होगा, जब तक आपके जीवन में सत्य आचरण नहीं होगा, जब तक आपके जीवन में प्रेम भाव नहीं होगा, तब तक आप हर कार्य कर लीजिए। जिस प्रकार रावण की मृत्यु हुई छटपटा के, उसी प्रकार आपकी भी मृत्यु होगी। रावण के पास सब ऐशो आराम थे, सोने की लंका थी, हर एक चीज थी, लेकिन वही राम का जो चरित्र था, राम जी का जो चरित्र था वो अलग था, और उनके पास कुछ नहीं था। इन 14 साल के वनवास में रामचरितमानस में ऐसा यहाँ कहीं भी नहीं लिखा होगा कि वो सुख या फिर आराम से उन्होंने जिंदगी काटा होगा, बल्कि उनके पास हर चीज थी। वो ईश्वर थे, लेकिन वो इस मानव तन धारण करके अपना स्वरूप बता रहे थे कि देख मानव, मैं भी आया, मुझे भी दुख मिला, मुझे भी सुख मिला, लेकिन मैं इससे मैं उभा नहीं, अपना कर्तव्य करते हुए मैंने इन सबको झेला, और इस आसानी से भवसागर से मैं पार हो गया। देख, ये दिखाने के लिए हमको भेजा गया था, ये दिखाने के लिए नहीं भेजा था कि रावण का वध कर दिया। वो भगवान अपने आप में ही वो खेल रहा है। लगता होगा आपको कि वो दुश्मन, ये सत्य, वो लग रहा है, वो हम सबको शिक्षा देने के लिए। अर्जुन के पास कोई ज्ञान की कमी नहीं थी, उसके पास ज्ञान का भंडार था, लेकिन तभी भी वो हमारे लिए उन्होंने ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से मुख से निकलवाया। तो सुख जो है वो कहीं है ही नहीं, वो आप में ही है, परंतु आप अपने स्वरूप को आपने अपने अस्तित्व को भूल गए और संसार के अस्तित्व को जान लिया। देखिए, अस्तित्व आप जानते हैं, बट डिफरेंस इतना है कि आपने अपना भूल गए अस्तित्व, इसलिए आप दुखी हैं, और आपने संसार के अस्तित्व को जान लिया और ये माइंडसेट बना लिया, ये मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। संत महापुरुषों के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन तभी भी वो सुखी हैं। लेकिन वही एक भौतिक जगत में जो लोग रहता है, उसके पास हर एक चीज है, वो संतों के पास आके अपना सब दुख बताता है। मेरी ये समस्या है, मेरे घुटनों में ये दर्द है, मुझे कैंसर है, तरह तरह के दर्द है, तरह तरह के दुख दर्द सुनाता है। और किसके पास बता रहा है? जिसके पास कुछ है नहीं भौतिक का, वो उसके पास आके बता रहा है। और कौन? जिसके पास सब कुछ है। जीवन में सब काम करो, लेकिन होश से करो। अगर बेहोशी से करोगे तो दुख तो सबके जीवन में है। ऐसा कोई सा भी मानव नहीं है कि जिसके जीवन में दुख ना आए। तो ओशो जी के भी जीवन में दुख आया, आचार्य प्रशांत जी के भी जीवन में दुख आया। ऐसा कोई सा भी नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आया हो। ये नियम है, जिस प्रकार दिन है तो रात आएगा, अगर रात है तो दिन आएगा। दिन में कभी उछलो मत, रात आएगी, और रात से कभी उबो मत, दिन आएगा। जीवन एक चक्र है, सुख दुख ये चलता रहेगा। तो इस सुख दुख की जो परिभाषा है, आप इसको गलत ना मान ले कि मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए। नहीं, संतों के पास कुछ नहीं है। नसीब से दो वक्त का खाना नहीं मिल पाता है, लेकिन उनके पास आप ऐसा जाओगे, उनके मुख में इतनी प्रसन्नता दिखेगी कि आप सोच नहीं पाएंगे।
क्या इंसान है, कुछ है नहीं तभी भी खुश, क्योंकि उनके जीवन में सुख की जो परिभाषा है वो सत्य है, और आपके जीवन में सुख की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है वो गलत है, इसलिए आप दुखी हैं। सुख चाहिए तो विनम्र भाव से संत महापुरुषों के चरणों में जाके बैठिए और उनका आश्रय लेके उनका जीवन यापन कीजिए। यही सच्चा सुख है। जो सुख पाया राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। सच्चा सुख राम भजन में है, सच्चा सुख भक्ति मार्ग पे चलने का है, सच्चा सुख पवित्र आचरण में है, सच्चा सुख प्रेम में है। ये है सच्चा सुख। ये सच्चा सुख नहीं है कि गाड़ी मिल जाए। ये जो बताता है वो खुद ही दुखी है। अगर सुखी होता तो वो चुप रहता ना, उसके पास गाड़ी, उसको तो चुप होना चाहिए, और वो चुपकी से बता देता, लेकिन चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहा है, ये मिल जाए वो मिल जाए। कुछ नहीं है, ये राक्षस प्रवृत्ति है। और ये जो बताते हैं आपको बंगला गाड़ी, वो खुद एक राक्षस है। तो मैं अपने वचनों को ये विराम देता हूं।